हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पूजा सिंह और मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मैं बेसिकली फिल्मा आरबीआई और आरओसी के कंप्लायंसेस हैंडल करती हूँ। तो मैं यहाँ पे आज एमसीए लॉगिन आईडी क्रिएशन कैसे करते हैं इस पे चर्चा करूँगी। बताऊँगी कि कैसे क्रिएट करते हैं हम एमसीए की साइट पे जाके। हमें एमसीए की लॉगिन आईडी जो है बेसिकली इम्पॉर्टेंट होती है कब, जब हमें कंपनी में कॉपरेशन करनी होती है तो हमें स्पाइस प्लस फॉर्म और डिफरेंट लिंक फॉर्म होते हैं जो अपलोड करने होते हैं और उसके लिए हमें एमसीए की लॉगिन आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। साथ में ही हमें आरओसी के कोई कंप्लायंसेस करने होते हैं, एनुअल फाइलिंग है, कोई डायरेक्टर अपॉइंटमेंट है, रिमूवल है, किसी भी तरह का अगर चेंजेस कर रहे हैं आप कंपनी में तो हमेशा आरओसी को आपको डिस्क्लोजर देना होता है, रिपोर्ट करनी होती है। उसके लिए भी हमें एमसीए की साइट पे लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने की ज़रूरत होती है ताकि उससे हम लॉगिन करके फिर उस फॉर्म को हम अपलोड कर सकें। साथ में अगर आपके पास एफडीआई आती है तो एफडीआई के रिगार्डिंग भी आरओसी को आपको डिस्क्लोजर या रिपोर्ट करनी होती है। उसके लिए FC3, FC2, FC4 इस तरह के फॉर्म्स आते हैं। उसके लिए भी हमें ज़रूरत पड़ती है एमसीए की लॉगिन आईडी, जिसके थ्रू हम लॉगिन करते हैं और फॉर्म्स को अपलोड करते हैं। तो मैं नेक्स्ट बताती हूँ कैसे एमसीए पे लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करते हैं। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो एमसीए में लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं आज हम यहाँ पे देखेंगे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से बता रही हूँ कि हमें एमसीए की लॉगिन आईडी हर तरह के फाइलिंग के लिए ज़रूरी होती है। आरओसी की फाइलिंग हो, कंपनी कॉरपोरेशन हो, कोई भी कंप्लायंस रिलेटेड फाइलिंग हो तो हमें एमसीए की लॉगिन आईडी पासवर्ड होनी ज़रूरी होती है। तो आइए देखते हैं, ये है हमारा एमसीए का पेज। यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो हमारे पास है नहीं। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्टर नाउ। यहाँ पे हमारे पास देखिएगा दो ऑप्शन है, रजिस्टर्ड यूज़र, बिजनेस यूज़र। रजिस्टर्ड यूज़र मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल्स है जो कि अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, कोई प्रोफेशनल नहीं है तो वो रजिस्टर्ड यूज़र पे क्लिक करके अपने एमसीए की लॉगिन आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पे देखो रोल है इंडिविजुअल यूज़र। यहाँ पे आप देखोगे जो डिटेल्स मांगी जा रही है, आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, DOB, जेंडर, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीज़, उसके बाद से यूज़र नेम, पासवर्ड और जो भी पासवर्ड से कंफर्म करके व्हाट इज़ योर मदर्स नेम ये आपको डालना है। ये बहुत ही सिंपल है। दूसरा है बिजनेस यूज़र। बिजनेस यूज़र में हम आएंगे तो हमारे पास 6 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला डायरेक्टर, डेजिग्नेटेड पार्टनर और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्टर मीन्स कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो। डेजिग्नेटेड पार्टनर जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है उसमें जो पार्टनर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स पार्टनर, यहाँ पे कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ वो। ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर मतलब कंपनी द्वारा या LLP द्वारा जिसे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है वो। कंपनी यूजर्स में अदर्स आ गए, जैसे बाकी सारे ऑथराइज हो गए, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, कोई भी। प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल में CA, CS और CMA आते हैं। मैनेजिंग सेक्रेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में वही आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के। नोडल ऑफिसर्स होते हैं जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपॉइंट होते हैं, तो उन्हें एमसीए के साइट पे रजिस्टर करना होता है। सेम डेप्यूटी नोडल ऑफिसर के केस में भी है। तो जब हम डायरेक्टर, डेजिग्नेटेड पार्टनर में आते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे DIN नंबर मैंडेटरी हो जाती है। किसी भी कंपनी के डायरेक्टर के पास DIN नंबर कंपल्सरी होती है, या किसी भी LLP का जो पार्टनर होता है उसके पास DIN नंबर होना ज़रूरी होता है। तो ये आप देखोगे रेड यहाँ पे ये भी दिया हुआ, मार्क दिया हुआ, मीन्स कि कंपल्सरी फील्ड है। उसके बाद सेम एज नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, जेंडर, एड्रेस,
बाकी सारे सेम ही, मोबाइल, ईमेल आईडी। उसके बाद से यहाँ पे जो भी ऑथराइज पर्सन होते हैं या डायरेक्टर होते हैं या जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, उनके पास डीएससी मैंडेटरी होनी चाहिए। फिर ये डीएससी अटैच करना डीएससी टोकन में आता है, तो उसे जब आप अपने लैपटॉप या पीसी में लगाओगे तो यहाँ पे ब्राउज करने पे वो डीएससी रीड होगी और यहाँ पे आपको एपेक्स करनी होती है। सेम मदर्स का नेम और उसके बाद से आप क्रिएट माई अकाउंट में आ जाओगे। मैं यहाँ पे कंपनी यूज़र में भी देखो आप सेम चीज़ है, पैन नंबर आपको देना है। कंपनी यूज़र में अगर कोई एम्प्लॉयज़ हैं या कोई ऐसा पर्सन है जिसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है कि वो एमसीए में जितनी भी फाइलिंग है करेगा, तो वो अपने एक लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करता है। इसमें भी सेम आपको पैन नंबर, इंफॉर्मेशन जो भी है आपका, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, मदर्स नेम, तो उसके बाद से क्रिएट माई अकाउंट, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन में मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल में सीए, सीएस और सीएमए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट, उनका देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये होता है कि उनका मेंबरशिप नंबर चाहिए होता है, डेट ऑफ एनरोलमेंट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसिंग होता है, मेंबरशिप टाइप में एसोसिएट को फेलो टाइप है ये दिखाना पड़ता है। एसोसिएट मतलब जो बिलो 5 इयर्स के एक्सपीरियंस होते हैं उनके लिए एसोसिएट और अबव 5 इयर्स होते हैं उनके लिए फेलो। उसके बाद से बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर, डीएससी, क्योंकि प्रोफेशनल के पास भी उनके डीएससी कोई भी फॉर्म सर्टिफाई करता है तो डीएससी के थ्रू ही करता है। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दे के आपको क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर देना है। मैनेजर सेक्रेटरी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी, इनके बारे में बात करी जा रही है, या नॉर्मल मैनेजर और सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। पैन नंबर, सारी डिटेल्स, एड्रेस, मेल आईडी, फ़ोन नंबर, यूज़र नेम, डीएससी। आप देखोगे जो भी हमारे जो बिज़नेस यूज़र हैं सब में डीएससी की ज़रूरत होती ही है। नोडल ऑफिसर में पैन नंबर, उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, एड्रेस और डीएससी, मदर्स नेम, क्रिएट अकाउंट। सेम आपका डेप्यूटी नोडल ऑफिसर्स में भी आपको डालना होगा। तो बिजनेस यूज़र के लिए आप देखोगे कि हमें डीएससी मैंडेटरी होती है। जो भी ये लिस्ट है इनमें सबके लिए हमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, लेकिन रजिस्टर्ड यूज़र में आप देखोगे हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल इंडिविजुअल अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकता है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आप एमसीए में कोई भी लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद आप अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही कोई भी कंप्लायंस से रिलेटेड फाइलिंग है तो भी आप इसी यूज़र आईडी के थ्रू लॉगिन करोगे और वो फॉर्म, पर्टिकुलर फॉर्म जो भी है वो आप फाइल कर सकते हो। तो हमने देखा कि एमसीए की साइट पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट टिप्स जो है इम्पॉर्टेंट जो जनरली मैंने ये डिस्कस करा था जब लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करने का प्रोसेस में बता रही थी कि इसमें 2 तरह की कैटेगरी होती है, एक रजिस्टर्ड यूज़र की और बिजनेस यूज़र की। रजिस्टर्ड यूज़र में कोई भी इंडिविजुअल है वो अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। एमसीए की साइट पे बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देना होता है, डीएससी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब कैटेगरी 2 में हम आते हैं जहाँ पे बिजनेस यूज़र होता है वहाँ पे हम स्पेसिफिक पर्सन्स ही बना सकते हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड, और उनके लिए पैन और डीएससी होनी मैंडेटरी होती है। डीएससी तो मस्ट है, और साथ में अगर कोई डायरेक्टर है तो उसकी डिन चाहिए होगी, कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म का तो उसका डिन चाहिए होगा, कोई कंपनी सेक्रेटरी है तो उसकी डिन चाहिए होगी, उसकी मेंबरशिप चाहिए होगी। तो कुछ स्पेसिफिक पर्सन के लिए स्पेसिफिक जो मेंबरशिप या डिन नंबर है वो चाहिए होगा, साथ में पैन और डीएससी भी चाहिए होगी।
तो ये जैसे स्पेसिफिक पर्सन में जैसे डायरेक्टर है, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, इनके लिए डेन ज़रूरी होता है। कंपनी यूज़र अदर है, मतलब कंपनी यूज़र अदर मीन्स कि कंपनी का कोई एम्प्लॉई है, कोई डिपार्टमेंट हेड है, जिसे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो MCA पे अपनी लॉगिन ID पासवर्ड क्रिएट करके और डिफरेंट फॉर्म्स को फाइल करे, तो उनके लिए पैन ज़रूरी होता है। लेकिन DSC सबके केस में चाहिए होता है। प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल में CA, CS और कॉस्ट अकाउंटेंट आते हैं, उनके लिए मेंबरशिप और प्रैक्टिसिंग नंबर ज़रूरी होती है। उसके मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, उनके लिए पैन ज़रूरी होता है। नोडल ऑफिसर्स और डेप्टी नोडल ऑफिसर IEPF के हैं, उनके लिए भी पैन की मैंडेटरी ज़रूरी होती है और DSC भी चाहिए होता है। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट टिप्स है। जब आप MCA पे लॉगिन ID पासवर्ड क्रिएट करने जाओ तो आप देख लो कि आप एज अ बिजनेस यूज़र करने जा रहे हो या एज अ आप रजिस्टर यूज़र करने जा रहे हो, और उसके लिए फिर आपके पास सफिशिएंट मतलब पैन, DSC, डिन नंबर या मेंबरशिप नंबर अगर चाहिए तो वो सारी चीज़ें हैं या नहीं है। तो दोस्तों ये था कि हम अपने MCA की साइट पे कैसे लॉगिन ID पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या 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 है जिसे हमें ध्यान रखना है जब हम MCA की साइट पे जाते हैं अपनी लॉगिन ID पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। फर्दर अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेरे मेल ID llbpooja2017@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे ACS_Pooja_Singh_LLB। मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बाय बाय।